कोयला भी हीरा यानी डायमंड तभी बनता है जब वो धरती का सबसे भयंकर दबाव यानी प्रेशर से झेलता है। अगर आज आपकी जिंदगी में बहुत सारे दबाव हैं, अगर लोग आपका जीना हराम कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर आपको कोयला नहीं हीरा बना रहा है। वो आपको तराश रहा है। शिकायतें करना छोड़ दो, रोना छोड़ दो। जंगल का एक उसूल है, घायल जानवर को देखकर दूसरे जानवर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन खामोश शेर को देखकर पूरा जंगल रास्ता छोड़ देता है। आज से आप वो खामोश शेर बनिए। अपनी सफाई किसी को मत दीजिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है राख से उठना और सूरज की तरह चमकना। याद रखना, बदले की आग में जलकर खुद को राख मत करना, बल्कि उस आग से अपनी सफलता की मशाल जलाना। जिस दिन आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, उस दिन आपके दुश्मनों का शोर अपने आप सन्नाटे में बदल जाएगा। आज शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर कहना, मैं टूटा नहीं हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, मैं अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा हूं। दोस्तों, ये बुक बाइट ऑडियो सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन टूटे हुए लोगों का घर है जो जुड़ना जानते हैं, जो लड़ना जानते हैं। अगर आज मेरी बातों ने, इस वीडियो ने आपके अंदर की सोई हुई हिम्मत को जगाया है, तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, वो सिर्फ एक बटन नहीं, वो एक वादा है कि आप अब हार नहीं मानेंगे। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि हम सब मिलकर जीतें। और हाँ, रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटें, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी इंसान ने, किसी दुश्मन ने, या शायद किसी अपनी ने ही आपका जीना हराम कर रखा है? जब सांस लेना भी भारी लगने लगे, जब सुबह उठने का मन ना करे, क्योंकि आपको पता है कि आज फिर वही साजिशें, वही ताने और वही अपमान आपका इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त इंसान का दिल कांच की तरह टूटता है और दिमाग बारूद की तरह गुस्से से भर जाता है। मन करता है कि या तो खुद को खत्म कर लें या सामने वाले को मिट्टी में मिला दें। लेकिन मेरे दोस्त, रुक जाओ, बस एक पल के लिए रुक जाओ, क्योंकि अगर आज तुमने गुस्से में आकर कोई भी कदम उठाया, तो जीत उसी की होगी जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, जो तुम्हें तोड़ना चाहता है। उसकी तो सबसे बड़ी जीत ही यही है कि तुम खुद को तबाह कर लो। और अगर तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया, तो हारा कौन? तुम। वो तो तालियां बजाएगा। आचार्य चाणक्य कहते थे, दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा हथियार लोहे की तलवार नहीं, बल्कि इंसान की बुद्धि है। जरा इतिहास उठाकर देखो, चाणक्य कौन थे? एक साधारण से ब्राह्मण। ना उनके पास धन था, ना सेना थी, और ना ही कोई सत्ता। उनका अपमान हुआ था, धक्के मारकर दरबार से निकाला गया था। अगर वो चाहते तो उसी वक्त गुस्से में जलकर मर जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी शिखा खोल दी और कसम खाई। उन्होंने अकेले दम पर, सिर्फ अपने दिमाग के बल पर पूरी मगध की सत्ता हिला दी। शक्तिशाली नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। कैसे? तलवार से नहीं, दिमाग से, धैर्य से, रणनीति से। इसलिए आज अगर कोई आपका जीना हराम कर दे, तो सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रखकर ये समझ लो कि ये लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाएगी, ये लड़ाई जीती जाएगी सोच से, खामोशी से और सही वक्त पर सही वार करने से। मेरे भाई, मैं जानता हूं कि ये सुनना आसान है और करना मुश्किल, लेकिन आज मैं आपको चाणक्य की वो 8 बातें बताऊंगा, जिन्हें अगर आपने अपनी रूह में उतार लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं पाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। हम और हमारी टीम बहुत मेहनत करते हैं आप तक ये सच पहुंचाने के लिए। अगर आपको ये कोशिश सच्ची लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा परिवार हार मानने वालों में से नहीं है। तो चलिए उस पहले उसूल की बात करते हैं जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, और वो है अपनी भावनाओं पर लोहे जैसा नियंत्रण। जब कोई आपको बार बार चोट पहुंचाता है, सुई की तरह चुभती हुई बातें बोलता है, तो खून खोलना लाजमी है। हमारा मन करता है कि अभी चिल्लाकर उसे जवाब दें, लेकिन चाणक्य कहते हैं, गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है। एक अंधा इंसान युद्ध कैसे जीत सकता है? जिस पल आपने अपना आपा खोया, समझो आपने अपने किले का दरवाजा दुश्मन के लिए खोल दिया। वो यही तो चाहता है कि आप गलती करें।
वो चाहता है कि आप तमतमा जाएं, कुछ ऐसा बोल दें या कर दें जिससे आप ही बुरे बन जाएं। इसलिए जब वार गहरा हो तो चेहरा शांत रखो। याद रखना, खामोश समुद्र ही सबसे ज्यादा गहरे और खतरनाक होते हैं। जिस दिन आपने अपनी जुबान और अपने चेहरे के भावों पर काबू पा लिया, उसी दिन आपने जीत का पहला दरवाजा खोल लिया। अब दूसरी और सबसे कड़वी बात, जब कोई आपका जीना हराम करे तो उसकी असलियत को पहचानो। ठंडे दिमाग से सोचो, वो ऐसा कर क्यों रहा है? क्या आप बुरे हैं? नहीं, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे आपकी तरक्की से जलन है, उसे आपका खुश रहना खटकता है, उसे आपकी मौजूदगी से खतरा महसूस होता है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि समस्या आप नहीं है, समस्या उसकी हीन भावना है, इनसिक्योरिटी है। वो जानता है कि वो आपके जैसा नहीं बन सकता, इसलिए वो आपको अपने स्तर पर नीचे गिराना चाहता है। और जब दुश्मन की सोच ही उसकी कमजोरी है, तो उसकी इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाओ। चाणक्य कहते हैं, अगर वो तुम्हें नीचे दिखाना चाहता है तो बजाय उससे लड़ने के खुद को इतना ऊपर ले जाओ, इतना ऊंचा ले जाओ कि उसकी आवाज तुम तक पहुंचना ही बंद हो जाए, उसकी हर कोशिश बेमानी हो जाए। लेकिन यहाँ बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, भाई ये सब किताबों में अच्छा लगता है, जिस इंसान को रोज दफ्तर में या घर में या पड़ोस में जलील किया जा रहा हो, वो शांत कैसे रहे, वो कैसे सहे? इसका जवाब है धैर्य। ये शब्द छोटा है पर इसमें ब्रह्मांड की ताकत है। याद रखो, जो इंसान धैर्य खो देता है वो खेल से बाहर हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा मल्ल यानी योद्धा है, समय से बड़ा कोई हथियार नहीं। सही समय पर सही वार करो। अगर आज तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, अगर आज तुम्हारे हालात कमजोर हैं, तो कोई बात नहीं, जहर का घूंट पी लो और वक्त का इंतजार करो। इतिहास गवाह है, हर कुत्ते का दिन आता है, तुम तो फिर भी शेर हो। एक दिन आएगा जब वही इंसान जो आज शेर बन रहा है तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा। बस उस सही समय तक जिंदा रहो, टिके रहो। तीसरी सबसे बड़ी सीख, जिसे सुनकर शायद आपको लगे कि ये कैसे मुमकिन है, खुद को बेहतर बनाओ, सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब कोई आपको परेशान कर रहा होता है तो उसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि आप कब टूटेंगे। वो इंतजार करता है आपकी आंसुओं का, आपकी शिकायतों का। लेकिन अगर आप उस वक्त रोने के बजाय जिम जाने लगें, अगर आप उस वक्त शिकायत करने के बजाय नई किताबें पढ़ने लगें, अपने काम में डूब जाएं, अपनी स्किल्स को धार देने लगें, तो सोचो उस दुश्मन पर क्या गुजरेगी। वो बौखला जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जब तक तुम लोहे की तरह मजबूत नहीं बनते, तब तक तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। और आज के कलयुग में ताकत सिर्फ बाजुओं की नहीं, ताकत होती है ज्ञान की, पैसे की और ओहदे की। आज का जमाना उसी का है जिसकी जेब में गांधी और दिमाग में आंधी है। इसलिए जब कोई जीना हराम करे तो कसम खा लो कि मैं इतना बड़ा बनूंगा कि कल ये इंसान मेरी राह में खड़ा होना तो दूर, मेरा नाम लेने से भी डरेगा। और याद रखना, ये ताकत रातों रात नहीं आती, ये आती है रोज खुद को घिसने से। अब मैं आपको चाणक्य का एक बहुत गहरा डार्क सीक्रेट बताता हूँ। दुश्मन की कमजोरी पहचानो। इस दुनिया में कोई भी इंसान अजेय नहीं है। हर रावण की नाभि में अमृत होता है जिसे सुखाया जा सकता है। हर इंसान की कोई ना कोई दुखती रग जरूर होती है। कोई लालची होता है, किसी को अपनी इज्जत का बहुत डर होता है, कोई झूठ के सहारे जी रहा होता है, तो कोई दिखावे का भूखा होता है। बस आपको जासूस बनना है। शांत रहकर बिना उसे भनक लगे उसका निरीक्षण करो। वो किससे डरता है, उसे क्या छिपाना है, उसके राज क्या है। चाणक्य कहते हैं, बिना जानकारी के हमला करना मूर्खता है। जिस दिन उसकी कमजोरी तुम्हारे हाथ लग गई, उस दिन डोर तुम्हारे हाथ में होगी। लेकिन ये काम जल्दबाजी में मत करना। पहले समझो, देखो, परखो और फिर खामोश रहो। जी हाँ, पांचवी और सबसे जरूरी बात, चुप रहना सीखो। आजकल लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? कोई परेशान करता है तो वो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं, फेसबुक पर दुख भरे कोर्स शेयर करते हैं या दोस्तों के सामने रोना शुरू कर देते हैं। यार, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बहुत परेशान हूँ। मूर्खता, घोर मूर्खता। ये सब करके आप सहानुभूति नहीं बटोर रहे, आप अपने पत्ते खोल रहे हैं। आप दुनिया को बता रहे हैं कि देखो, मुझे चोट लगी है, मैं कमजोर हूँ। और ये दुनिया घायल शेर को छोड़ती नहीं है, नोच खाती है। चाणक्य कहते हैं, अपनी योजनाओं को, अपने दर्द को हमेशा एक गहरे कुएं की तरह छुपा कर रखो। जो बातें आपके दिल में हैं, अगर वो जुबान पर आ गईं तो खेल खत्म। दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बाहर से ऐसे दिखो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अंदर ही अंदर अपनी जड़ें इतनी गहरी कर लो कि कोई तूफान तुम्हें हिला ना सके।
याद रखना मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो वो आपकी मजबूती की वजह से ही कर रहा है। मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता, लोग जिंदा और ताकतवर चीजों से ही टकलाते हैं। इसलिए उस वक्त खुद को कोसो मत, बल्कि खुद को तैयार करो। जितना वो तुम्हें गिराने की कोशिश करे, उतना तुम स्प्रिंग की तरह उछलने की तैयारी करो। और जब वक्त आए तो सिर्फ एक वार करना, सिर्फ एक ऐसा वार जो उसे जिंदगी भर याद रहे। लेकिन ये वार हाथ से नहीं, थप्पड़ से नहीं, ये वार आपकी कामयाबी का होना चाहिए। आपकी सफलता का तमाचा सबसे जोरदार होता है। अभी तक हमने समझा कि धैर्य रखना है, चुप रहना है और खुद को बेहतर बनाना है। लेकिन क्या सिर्फ डिफेंसिव खेलना काफी है? क्या सिर्फ बचाव करना ही जीत है? बिल्कुल नहीं। चुप्पी एक तैयारी है, जीत की शुरुआत है। लेकिन युद्ध सिर्फ तैयारी से नहीं, सही रणनीति से जीता जाता है। तो अब सवाल यह है कि वो कौन सी व्यावहारिक चाणक्य नीतियां हैं जिन्हें आप आज अभी से अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिकल टिप, अपने चेहरे को पोकर फेस बना लो। दुश्मन को कभी ये सुख मत दो कि वो तुम्हें दुखी देख सके। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन का हाल किसी को मत दिखाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब आपका विरोधी देखता है कि उसकी हरकतों से आप पर कोई असर नहीं हो रहा, आप अब भी मुस्कुरा रहे हैं, आप अब भी मजे से अपना काम कर रहे हैं, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। उसे लगता है कि शायद इसके पास कोई बड़ी ताकत है, शायद ये कुछ बड़ा जानता है। आपकी ये रहस्यमयी मुस्कान उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी। चुप रहना सिर्फ आवाज बंद करना नहीं है, ये वो कला है जो दिल में बवंडर होने के बावजूद चेहरे पर झील सी शांति रखती है। दूसरी टिप, अपना फोकस शिफ्ट करो। जब हम परेशान होते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपना असली लक्ष्य, अपना सपना भूल जाते हैं। हम अपना करियर, अपनी पढ़ाई, अपना बिजनेस छोड़कर 24 घंटे उसी इंसान के बारे में सोचने लगते हैं जिसने जीना हराम कर रखा है। उसने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा कैसे कर सकता है। यही तो वो चाहता है कि आपका ध्यान भटक जाए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता है वही हारता है। इसलिए आज से, अभी से उस इंसान को अपने दिमाग के स्पैम फोल्डर में डाल दो। उसे इग्नोर करो पूरी तरह से। जितना वो तुम्हें रोकना चाहे, तुम अपनी रफ्तार उतनी बढ़ा दो। जब तुम रॉकेट की तरह ऊपर जाओगे तो वो धूल की तरह नीचे रह जाएगा। तीसरी और आखिरी बात जो आपको इस कलयुग में जिंदा रखेगी, नेटवर्क बनाओ, अकेले मत रहो। चाणक्य अकेले थे, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त को खड़ा किया। उन्होंने अमात्य राक्षस जैसे दुश्मनों को भी अपनी तरफ मिलाया। जब लोग देखते हैं कि आप अकेले हैं तो वो आपको ज्यादा सताते हैं। इसलिए अच्छे लोग खोजो, ऐसे दोस्त बनाओ जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़े हो सकें। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, हर किसी को अपना राज मत बताओ। भरोसा करो, पर आंखें खोल कर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि दुनिया बहुत क्रूर है। यहाँ लोग आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाएं। इसका मतलब है कि आप समझदार बने। खुद को इतना मूल्यवान बना लो कि तुम्हारी कीमत किसी से कम ना हो। जब तुम्हारा नाम इज्जत से लिया जाएगा, जब तुम्हारे पास ज्ञान और साधन होंगे, तो ये दुनिया और वो लोग जो आज तुम्हारा जीना हराम कर रहे हैं, वो खुद तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। ये बदला लेने का सबसे शाही तरीका है। उठो अर्जुन, ये धर्म युद्ध है तुम्हारी अपनी जिंदगी का, और इस युद्ध में सारथी कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी बुद्धि और हिम्मत है। अगर इस वीडियो ने, मेरे इन शब्दों ने तुम्हारे अंदर की आग को थोड़ी भी हवा दी है, तो शांत मत बैठना। अगला वीडियो और भी गहरा होने वाला है, जहां मैं बताऊंगा कि चाणक्य की वो कौन सी गुप्त कूटनीति है जिससे आप बिना लड़े दुश्मन को घुटनों पर ला सकते हैं। तब तक के लिए अपने इरादे लोहे के रखो और मन शांत। जय हिंद।